हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग एमबीए है, सीए है, सीएफए है, बीकॉम है, बीबीए है, एसीसी है, ये सब डिग्रीज अगर हमने कर रखी हैं तो हमारे ऑल पॉसिबल जॉब ऑप्शंस मार्केट में क्या क्या अवेलेबल हैं, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम लोग बेस्ट ऑप्शन उसमें से ढूंढ लेंगे। देखिए, बेस्ट कोई भी नहीं होता है, बेस्ट वो होता है जो आपकी पसंद का होता है, जो आपको अच्छा लगता है, आपका करियर उसी में बेस्ट है। बट आपको ये पता चलना चाहिए कि आपकी जो पसंद है उसमें पैसा कितना है, उसमें चैलेंजेस कितने हैं, उसमें आपका स्कोप कितना है, उसमें आपकी और क्या क्या चीजों की जरूरत है करने की, या आप कौन कौन सी चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं। ये सारी चीजें अगर हमें पता चल जाएं तो हम बेस्ट करियर ऑप्शन अपना चूज कर लेंगे। तो चलिए मेरे साथ हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या क्या चीजें मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज है उसमें से क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लिए बीइंग अ कॉमर्स और मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं, और उसमें से हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन से हमारे इंटरेस्ट की है। ये देखने के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आप कहां कहां जा सकते हो, क्या स्कोप है, कितना पैसा है, क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं उसके। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले ये डिसाइड करते हैं कि भाई हम लोगों ने ये डिग्री ही क्यों की थी, जो हमारी कॉमर्स की ये डिग्री है। ये डिग्री आखिर हम लोगों ने की क्यों थी। कोई कहेगा सर ये तो मेरे पापा चाहते थे, कोई कहेगा सर मेरे कजन और मेरा जीजे ने बताया कि बहुत ज्यादा स्कोप है इसका, कोई कह रहा है कि सर मेरे अकाउंट्स में गुड मार्क्स आए थे तो मैंने कर लिया, कोई कहता है कि सर मैं बिजनेस फैमिली से हूं तो मैं तो कॉमर्स ही करूंगा, कोई कहता है कि मेरे सारे फ्रेंड्स कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया, कोई कहता है कि सर मुझे याद नहीं है ठीक से बट बहुत सारे लोग कर रहे थे, आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। ठीक है, कोई कहता है कि सर मैंने सोचा कि बहुत सारी, मैंने सुना हुआ था बहुत सारी जो स्ट्रीम्स है बाकी की, इंजीनियरिंग की, साइंस की और ये सारी स्ट्रीम्स बहुत डिफिकल्ट है, तो मैंने वो कर लिया। और एक कैटेगरी आएगी लोगों की जो कहेगी सर पता नहीं क्यों किया, आई डोंट नो। ठीक है, आई डोंट नो वाली कैटेगरी। तो मैं आपको जवाब देता हूं, इंडस्ट्री आपको हायर करने जा रही है, आपके पापा को हायर नहीं करने जा रही है। आपने जो डिग्री की वो आपने करी है, आपके पापा की डिग्री आपके पापा के काम आएगी, आपकी डिग्री आपके काम आएगी। आपके कजन ने और जीजा जी ने बोला कि बहुत स्कोप है, अब कजन क्यों नहीं बता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। अब आप कहते हो कि मेरे अकाउंट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो लैंग्वेज में तो गुड मार्क्स आए होंगे आपके, बिजनेस फैमिली से हो अगर, तो बिजनेस में क्या हेल्प कर रहा है आपका ये एमबीए आपका, ये बीकॉम और ये सब। ठीक है, आपके फ्रेंड्स तो मैरिज भी करेंगे। फ्लो के साथ जो गए थे, बताओ फ्लो कहाँ है। आई हर्ड अदर स्ट्रीम्स आर डिफिकल्ट। आप सही सही बताना, क्या ये बीकॉम बड़ा इजी लगा क्या आपको। और अगर आप नहीं जानते हो तो सेम पेज, बिकॉज 70% द पीपल डोंट नो। 70% लोगों को नहीं मालूम कि वो क्या क्या कर सकते हैं, कहां कहां वो जा सकते हैं, क्यों उन्होंने डिग्री की, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। ठीक है, तो लेकिन ठीक है, जैसा हो गया हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम, अब क्या कर सकते हैं। अब एट द एंड इट्स योर डिसीजन एंड यू हैव टू प्रूव इट राइट। आपको ये बताना है, आपको ये डिसीजन राइट प्रूव करना है कि ये मेरा डिसीजन था, मैं ही इसे राइट प्रूव करूंगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए राइट प्रूव करने की तरफ चलते हैं, लेकिन कैसे, मैं बताऊंगा कैसे अपने आप को आप राइट प्रूव करोगे। इसके लिए मेरे साथ एक टूर करो। माय नेम इज अंकुर गौर, को फाउंडर एंड प्लेसमेंट हेड एट IB इंस्टीट्यूट। आई हैव around 15 years of experience in different investment banking, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Barclays Capital, इन सब मैंने यूएसए में काम किया है, ऑस्ट्रेलिया में काम किया है, स्वीडन में काम किया है। तो मैं आपको पूरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा, जो भी चीजें बताऊंगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे हुए पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी नीड्स क्या है। सबसे पहले डिफाइन करो कि हमारी नीड क्या है, हमारी वांट क्या है, हमारी विश क्या है। नीड्स, जिसकी जिसकी नीड्स होती हैं वो सारी नीड्स पूरी होती हैं। नीड्स के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वांट हमारी पूरी हो सकती है, विश हमारी पूरी होंगी, ये डिसाइड करेगी हमारी लेबर। डिफाइन और डिसाइड हमें करना है, हमारी चॉइस है कि हम नीड तक पूरी करके रह जाएंगे, हम वांट भी पूरी करेंगे या हम विश भी पूरी करेंगे। दिस इज अवर चॉइस। सो नीड ये फुलफिल होगी पक्का, एटलीस्ट अ जॉब, ये है आपकी नीड। अ गुड जॉब इन अ बिग कंपनी, ये है आपकी नीड। अ गुड मनी विद एनी कंपनी, ये है आपकी नीड। अ गुड प्रोफाइल इन एनी कंपनी, ये है आपकी नीड। अ गुड प्रोफाइल इन अ गुड कंपनी, ये है आपकी नीड। या अ प्रोफाइल ऑफ माई इंटरेस्ट विद रीजनेबल मनी इनिशियली एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेटर। आपकी
इनिशियली आपको बहुत अच्छी सैलरी भले ही ना मिले, बट आपके इंटरेस्ट का काम मिले और आगे चल के बहुत ज्यादा स्कोप हो, बहुत ग्रोथ हो उसमें, ऐसा प्रोफाइल चाहिए। अगर ये आपकी नीड है तो चलिए चलिए मेरे साथ, आपकी चॉइस है, ये नीड तो मैं पूरी करा दूंगा। ठीक है, चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं ऑल करियर पॉसिबल ऑप्शंस फॉर अ कॉमर्स और मैनेजमेंट ग्रेजुएट। लेट्स गो। फर्स्ट ऑप्शन आपका ये आता है, आप जा सकते हो किसी कंपनी के अंदर, किसी प्राइवेट लिमिटेड फर्म के अंदर, लिमिटेड फर्म के अंदर, किसी फर्म्स के अंदर, किसी शोरूम के अंदर, किसी चेन के अंदर, जहां पर आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, अकाउंट एंड फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की, कैशियर की, या फाइनेंस मैनेजर का रोल आप कर रहे होगे। अकाउंट एग्जीक्यूटिव में अकाउंटिंग का काम होता है, आपको पता है, टेली वेली पर आप काम कर रहे होते हो, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं अकाउंट्स के, उस पर काम कर रहे होते हो। फाइनेंस एग्जीक्यूटिव में भी आप ऑलमोस्ट यही काम कर रहे होते हो, कंपनी का अकाउंट फाइनेंस संभाल रहे होते हैं। अकाउंट एंड फाइनेंस एग्जीक्यूटिव में भी आप ऑलमोस्ट यही काम कर रहे होते हैं, अकाउंट फाइनेंस के काम कर रहे होते हो आप, एंट्री लेवल के काम। कैशियर के रोल में पैसा आया गया बहुत सारे आप देख रहे हो बिग बाजार में और इनमें सब में खड़े रहते हैं जो, वो सारा काम करते हो आप। और फाइनेंस मैनेजर के अंदर कुछ डिफिकल्ट रोल होते हैं, कुछ फाइनेंस का काम होता है, कुछ अकाउंट्स का काम होता है। ये रोल इनिशियली और मिक्स रोल आपको मिल जाते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं कुछ इजी डे, रिलायंस फ्रेश, डाबर, बिग बाजार, एयरटेल, इस तरह की कंपनीज हैं। एक आप में से कुछ लोग इन कंपनीज के अंदर काम करते हैं। इसके कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स भी हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सेकंड, आप कुछ सीए फर्म्स में काम कर सकते हो। जो सीए फर्म्स होती हैं उसके अंदर आपको जो रोल मिलता है नॉर्मली, वो जनरल अकाउंटिंग का, टैक्सेशन का या ऑडिट का मिलता है। जनरल अकाउंटिंग यही सब, जनरल एंट्री, जनरल लेजर, यही सब बनाने का काम, बैलेंस शीट बनाने का काम। टैक्सेशन में आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स भर सकते हो, जीएसटी भर सकते हो, आप इनकम टैक्स भर सकते हो, इस तरह के काम। और ऑडिट में आपको मालूम है, आप क्लाइंट्स के ऑडिट के लिए जा सकते हो। तो इस तरह के भी रोल्स आपको मिलते हैं। कुछ कंपनीज है, एसआर टिनोडिया है, मेहता मेहता का, हजारों कंपनीज है, मैं क्या बताऊं किसका किसका नाम लो। थर्ड नंबर पे आप किसी बीपीओ और केपीओ में जा सकते हो, इंपॉर्टेंट रोल है। किसी बीपीओ और केपीओ में अकाउंटिंग के रोल पर जा सकते हो, जहां पर आपको रोल्स मिलते हैं अकाउंट पेएबल के रोल, अकाउंट रिसीवेबल्स के रोल, ऑर्डर टू कैश के रोल, बिलिंग एंड इनवॉइसिंग के रोल, रिकॉन्सिलिएशन के रोल, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस के रोल्स। इस तरह के आपको डिफरेंट डिफरेंट रोल्स मिलते हैं किसी केपीओ और बीपीओ के अंदर। यहां पर भी आप ये सारे काम कर सकते हो। ये प्रोसेस ओरिएंटेड काम होते हैं। कंपनीज है जैसे एक्सेंचर है, इन्फोसिस है, आईबीएम है, विप्रो है, टीसीएस है, जेनपैक्ट है, बार्कलेज, आरबीएस, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें इस तरह के रोल्स होते हैं। इनके अंदर आप जा सकते हो। इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के लिए लास्ट तक वीडियो देखिए। बीपीओ और केपीओ में जा सकते हो आप। किसी बीपीओ केपीओ में मिक्स रोल, वो अकाउंटिंग रोल थे जो मैंने पहले बताया 3 नंबर पर। फोर्थ में आपके मिक्स रोल होते हैं। मिक्स रोल मतलब इसमें कोई भी जा सकता है, एमबीए भी, सीए भी, एमबीए भी, एमकॉम भी, बीकॉम भी, बीएससी भी, बीए भी, बीए, बीबीए, सारे रोल्स, चाहे किसी भी स्ट्रीम से काम किया हो, वो सारे लोग जा सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर रोल्स कौन से होते हैं? पेरोल प्रोसेस का काम है, रिटायरमेंट प्लान का काम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन रिलेटेड काम है, फ्रॉड रिलेटेड काम है, बिलिंग इनवॉइसिंग के काम है, रिकवरी के काम है, कलेक्शन के काम है, चैट प्रोसेस के काम है, कस्टमर हैंडलिंग। ये मिसकलिनियस टाइप के काम होते हैं। इसमें कुछ बहुत ज्यादा काम करने के लिए नहीं होता है। दीज आर जस्ट लेबर टाइप काम, मतलब क्या बोलूं मैं, थोड़े से बोरिंग टाइप के काम होते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग क्या करते हो, आप कहीं जाते हो किसी बैंक के अंदर, किसी बैंक के अंदर आप पैन कार्ड देते हो, आधार कार्ड देते हो और उसकी फोटोकॉपी देते हो, और उस फोटोकॉपी को वो लोग रख लेते हैं। उसके बाद फिर उसका वेरिफिकेशन करते हैं वो लोग। जो आप फोटोकॉपी देते हो, उसका जो आप अपना डॉक्यूमेंट देते हो वहां पर, उसकी वो फोटोकॉपी करते हैं। फोटोकॉपी करने के बाद उसे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कहां करते हैं? वो जाकर गवर्नमेंट की वेबसाइट पर देते हैं। जो पैन का नंबर है, जो आधार कार्ड का नंबर है, ये नंबर एक्चुअली उस वेबसाइट पर जाकर चेक करना पड़ता है, तब पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। तो उसको पहले आपकी फोटोकॉपी से नंबर डालेंगे, सिस्टम पर चेक करेंगे, ओके होगा, वेरीफाई होगा, वेरीफाई करके वो आगे बढ़ाएंगे। इस तरह के काम आप लोग इंडिया के अंदर करते हो। वहां पर क्या होता है, कहां पर, जब बाहर के काम होते हैं, बाहर की कंपनीज होती हैं, यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया की, ये सब कंपनीज क्या करती है, उनकी फोटो आपको भेज देती है, वो वेरीफाई करने का काम आपका है। वो फोटो भेज दिया उन्होंने, वो आ गया आपके पास, आपने वेरीफाई किया, ओके किया, वो भेज दिया। वो बैकएंड के जो काम होते हैं ना, बोरियत वाले, ये सारे काम आपको इन बीपीओ केपीओ के मिक्स रोल के अंदर मिलते हैं। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस बताया, चैट प्रोसेस बताया, इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं जो आप इसके अंदर करते हो। कंपनीज हैं जैसे योन हैविट है, टीआरपीसी है, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस, जेनपैक, कॉग्निजेंट, सोडैक्सो, इडरनेट, बहुत सारी कंपनीज है इसके अंदर। ठीक है। और हम लोग, अगर पांचवा रोल जो है, ये आपको अट्रैक्ट करेगा थोड़ा सा,
कि आप स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट के अंदर काम कर सकते हो। रोल्स पर कौन से? कस्टमर रिलेशंस के रोल, अकाउंट मैनेजर के रोल, कस्टमर एक्विजिशन के रोल, फाइनेंशियल एडवाइजर के, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के रोल, जहां पर आपको कस्टमर को फोन करके ये बोलना है कि सर यहां पैसा लगा दो, वहां पैसा लगा दो, वहां से निकाल लो, वो बता देता हूं। ये रिसर्च वाले रोल कहकर आपसे सेल्स कराते हैं। बेसिकली जो कंपनीज होती हैं वो अपना ब्रोकरेज जनरेट कराती हैं। जो कंपनीज होती हैं, डीमेट अकाउंट जिसका खोला होता है आपने, उस तरह की कंपनीज होती हैं। कंपनी जैसे शेयर खान, कार्वी, एंजल ब्रोकिंग, ज़ेरोधा, मोतीलाल ओसवाल, इस तरह की कंपनीज जो होती है कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कराने के लिए आपको रखती हैं कि आप कस्टमर को बोलो कि भाई ट्रेड करो हमसे ज्यादा से ज्यादा, सो दैट दे कैन जनरेट ब्रोकरेज, और उस ब्रोकरेज में से आपको इंसेंटिव्स और सैलरीज आते हैं। सो कस्टमर अगर बेचेगा तो भी, कस्टमर खरीदेगा तो भी इस कंपनी का फायदा होता है। अगर इस तरह के काम है, आप कॉल करके कस्टमर को कन्विंस करना चाहते हो, ये सारों में ही यही काम होता है, कस्टमर को कन्विंस करो कि वो ट्रेड करे। बस इस तरह का काम अगर आपको करना है तो ये रोल्स आपके लिए अच्छे हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग कंपनीज में फाइनेंशियल प्रोडक्ट की सेल। जैसे कुछ कंपनीज होती हैं उसके अंदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की सेल करना। फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे इंश्योरेंस बेच दिया, इंश्योरेंस पॉलिसी है, म्यूचुअल फंड बेचना है, एसआईपी बेचना है, आरडी एफडी करवानी है किसी की, इन्वेस्टमेंट प्लान है, कोई 5 साल ये करो, 5 साल में डबल, 10 साल में 8% पर 15%, इस तरह का। सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन देने हैं, या कार्ड्स, इस तरह की जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की कुछ कंपनीज होती हैं जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें सेल करनी होती हैं। कुछ कंपनीज हैं जैसे पॉलिसी बाजार, पैसा बाजार, इंडिया इन्फोलाइन, इंडिया बुल्स, आईएलएनएफएस, आदित्य बिरला, इसमें बहुत सारे काम होते हैं। आपको इंश्योरेंस बेचना, म्यूचुअल फंड, ये सारे काम आपको पता ही है सब। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, होम लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, इस तरह की बहुत सारी कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, ये सारे प्रोडक्ट्स बेचने का अगर काम आपको, सेल्स का काम पसंद है, तो ये वाली कंपनीज में आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अगर आप बैंकिंग कंपनीज के अंदर जाते हो या बैंक्स के अंदर जाते हो, सेल्स का काम वहां पर भी आपके लिए इंतजार कर रहा है। आपको जो डेजिग्नेशन देते हैं वो रिलेशनशिप मैनेजर की, इंश्योरेंस की, म्यूचुअल फंड बेचने की, एसआईपी कराने की, आरडी की, एफडी की, इन्वेस्टमेंट प्लान की, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन की, इस तरह के सारे रोल्स जो पीछे वाली फाइनेंशियल कंपनीज करती हैं, वो सारे रोल्स यहां पर भी हैं। एग्जांपल हो गया आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड, प्रूडेंशियल, एचडीएफसी, इस तरह की, यस बैंक में किनके नाम लूं, तो ये सारी कंपनीज जो होती हैं बैंकिंग कंपनीज, ये सारे रोल्स आपको देती हैं जहां पर आपको सेल्स करना होता है। किसी भी तरह से, किसी का डीमैट अकाउंट खुलवाना है, तो किसी का सेविंग अकाउंट खुलवाना है, किसी का कंपनी अकाउंट खुलवाना है, किसी का, इस तरह के काम होते हैं आपके पास। तो ये सारे काम आप कर सकते हो। नेक्स्ट होता है आप किसी बैंक के फ्रंट एंड या बैक एंड में काम कर सकते हो ऑपरेशंस के अंदर। जैसे टेलर का रोल मिल गया आपको। टेलर का रोल, वो जो आपके पैसे लेता है, देता है, वो उस तरह के काम। सेकंड रोल है इंटरनल ऑपरेशन का। इंटरनल ऑपरेशन मतलब आप चेक जमा करके चले आए, चेक वहां गई, अंदर प्रोसेस होती है, चेक क्लियर होती है, नहीं होती है, आगे भेजी जाती है, आप सैलरी शीट देकर आ जाते हो, आपके अकाउंट में 40-50 लोगों की सैलरी आ जाती है। तो ये सब बैकएंड में ऑपरेशन होते रहते हैं। इसको करने की टीम होती है, उस टीम में आप जा सकते हो, उसमें बैकएंड इंटरनल ऑपरेशन में आपका काम हो सकता है। फ्रंट एंड, हाउ मे आई हेल्प यू वाले, हाँ जी क्या प्रॉब्लम है सर बताइए, ये फॉर्म भर दो, वो फॉर्म भर दो, ये इस तरह के जो लोग होते हैं ये फ्रंट एंड वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो ये आपका फ्रंट एंड और बैक एंड ऑपरेशंस का आपका काम हो सकता है। इस तरह के काम अगर आपको करने हैं तो आप कर सकते हो। ठीक है, कंपनीज है इंडसइंड, सिटी बैंक, ये सारे प्राइवेट बैंक्स, एचडीएफसी, आईसीआई, ये जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं इनमें इस तरह के काम बहुत सारे होते हैं। गवर्नमेंट का तो अलग ही है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें ज्यादातर रोल होते हैं। इसमें बहुत सारे तरह के रोल होते हैं, इसमें बेचने का भी है, इसमें ऑपरेशंस का भी है, इसमें कलेक्शन का भी है। तो जैसे इंश्योरेंस बेचना, फॉरेन एक्सचेंज का काम, करेंसी कन्वर्जन का काम, म्यूचुअल फंड बेचने का काम, एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी खुलवाने का काम। इन्वेस्टमेंट प्लान कोई बेच दिया, 20 साल में 20 गुना ले लो, 10 साल में 5 गुना ले लो, 5 साल में 10 गुना ले लो, इस तरह से। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, गोल्ड लोन हो गया, होम लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, कार लोन हो गया, इस तरह से बहुत सारे ऑपरेशंस के काम हो सकते हैं। बहुत सारे पीछे जाकर आप मतलब जो भी सिस्टम के ऊपर काम होते हैं, किसी ने लोन लिया उसका प्रोसेस करना है, फाइल प्रोसेस करनी है, इस तरह कॉलिंग करनी है कि हाँ भाई सर लोगे क्या, लोन चाहिए क्या, इस तरह के भी बहुत सारे काम। कलेक्शंस के काम, अगर किसी ने कहा मेरे को गोल्ड लोन चाहिए, तो गोल्ड लेकर आपके बैंक में नहीं आएगा। मुथूट फाइनेंस में अगर आप काम कर रहे हो, मनप्पुरम गोल्ड लोन में, धनलक्ष्मी में अगर कर रहे हो, तो वो आपके बैंक नहीं आएगा, आपको उसके घर जाना पड़ेगा। तो वो कलेक्शन वाला काम भी आपका रहता है। मिसक्लिनियस रोल्स, बहुत सारे और भी रोल होते हैं इस तरह की कंपनी में। जब आप काम करते हो तो बहुत सारे और भी रोल निकल आते हैं, वो भी सारे आप काम कर रहे हो सकते हो। फिर जो कंपनीज हैं
उसमें इंडिया इन्फोलाइन, डीएचएफएल, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम गोल्ड लोन, चोलामंडलम, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं। और 10वां जो आता है आपका, किसी ई कॉमर्स कंपनी में आप काम कर सकते हो। ई कॉमर्स कंपनीज के अंदर इनवॉइसिंग का काम होता है, कस्टमर सपोर्ट का, डिलीवरी सपोर्ट का, ऑपरेशंस का काम, सप्लाई चेन का काम। जैसे आप लोग को पता ही है, इनवॉइस बना दिया, कस्टमर को सपोर्ट दे दिया, फोन वो कर दिया, कंप्लेन नोट कर दी, डिलीवरी में सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो वो सारे काम फ्लिपकार्ट, गोइबिबो, अब आप समझ गए होगे मैं किन सपोर्ट की बात कर रहा हूं, कौन से डिलीवरी सपोर्ट की बात कर रहा हूं, कौन से सप्लाई चेन की बात कर रहा हूं। ये सारा काम जो है आपका ये रहता है। और अब सबसे बढ़िया रोल मैं बताने जा रहा हूं, सबसे बढ़िया रोल जिसके लिए आपने एक्चुअली बीकॉम, बीबीए, एमबीए किया है, वो एक्चुअल रोल्स जो होते हैं, वो एक्चुअल रोल्स मैं बताने जा रहा हूं आपको। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आपका काम शुरू हो गया। ये तो जनरल रोल्स हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, और इसमें उसी हिसाब से ग्रोथ भी है। प्रोज एंड कॉन्स सभी के मैं बताऊंगा आपको, जो भी आप मुझसे पूछोगे। बट आगे जो प्रोफाइल्स बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखिएगा। सबसे अच्छी प्रोफाइल्स के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। कोर फाइनेंस की प्रोफाइल्स। कोर फाइनेंस में फाइनेंशियल एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, क्रेडिट एनालिस्ट, वैल्यूएशन एनालिस्ट, एमएनए एनालिस्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस करने का रोल हो गया, फ्रॉड एनालिस्ट हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजर, प्रोजेक्ट फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, वेंचर कैपिटल, इस तरह के बहुत सारे एनालिसिस के रोल्स होते हैं। ये सारे रोल्स होते हैं, ये क्रीम रोल्स होते हैं किसी भी अकाउंट और फाइनेंस के बंदे के लिए। ये बढ़िया रोल, इससे बढ़िया रोल नहीं है मार्केट में। तो ये सारे रोल्स पर आप काम करते हो। कंपनीज कौन सी होती हैं? केपीएमजी, ईएनवाई, डेलॉइट, ओनिकरा, वेल्थ फार्गो, डीशॉ, जेपी मॉर्गन, मूडीज एनालिटिक्स, सियोन्स एनालिटिक्स, सिटी बैंक। इन सब में आप ये सोच रहे होगे कि सर मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट पर क्या करूंगा, रिसर्च एनालिस्ट पर क्या करूंगा, इक्विटी रिसर्च। इसमें ना ये बहुत ब्रॉड काम होते हैं, और इसमें एक एक वीडियो सिर्फ एक एक प्रोफाइल के ऊपर बनेगा कि फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या करता है, क्रेडिट एनालिस्ट क्या करता है, फ्रॉड एनालिस्ट क्या करता है, पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करता है। तो इसके लिए आप मेरी आगे की वीडियोस देखिए कि इन रोल्स में भी आपको कौन सा सबसे अच्छा रोल लगता है, तो उसके अंदर भी आप जा सकते हैं। इसके अंदर आप मेरी आगे की वीडियोस देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। अच्छा, अभी ये बात हो गई कि भाई ये फाइनेंशियल एनालिस्ट के रोल इन सब के अंदर, बट आप कहोगे सर मेरा तो एक फ्रेंड केपीएमजी में काम करता है बट वो तो ये नाम नहीं करता है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपके जो रोल्स होते हैं इन कंपनीज में होते हैं, बट इन कंपनीज में सारे रोल यही नहीं होते। मतलब अगर कोई केपीएमजी में काम कर रहा है तो जरूरी नहीं है वो फाइनेंशियल एनालिस्ट और क्रेडिट एनालिस्ट और वैल्यूएशन एनालिस्ट ही हो। देयर आर लॉट ऑफ रोल्स आल्सो, these are offered by these companies, but I'm again saying these roles, those other roles other than these roles जो यहां पर लिस्टेड हैं, इसके अलावा जो भी रोल्स हैं वो अकाउंट फाइनेंस को कभी भी ग्रोथ नहीं दे पाएंगे। ये सबसे अच्छे रोल्स होते हैं, और इसके अंदर भी जो ये कंपनीज हैं वो ये रोल्स कहां मिलेंगे आपको? इन कंपनीज में मिलेंगे। और इन कंपनीज के अंदर आपको कौन से टीम्स में या इंडस्ट्री में या प्रोसेस में मिलेंगे? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के टीम में या प्रोसेस में मिलेंगे, हेज फंड के टीम में मिलेंगे, प्राइवेट इक्विटी टीम में, केपीओ के अंदर किसी टीम में मिलेंगे, रेटिंग एजेंसी की टीम में, बुटीक फर्म की, वेंचर कैपिटल की, कंसल्टिंग कंपनीज की किसी टीम में। आपको उसी प्रोसेस में जाना है जहां पर ये सारे रोल्स अवेलेबल हैं। अगर वो सारे रोल्स अवेलेबल हैं तभी आपको काम करना है इन्हीं सब कंपनीज में, केपीएमजी, ओनिकरा, डेलॉइट, ईएनवाई, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस, ई वैल्यू सर्व, सिटी बैंक, ये सारी कंपनीज के अंदर आपको काम करना है। लेकिन ये याद रहे कि टीम्स जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की हो। अब आप पूछ रहे होगे कि ये सारी चीजें सर मुझे कैसे मिल सकती हैं? तो ये सिर्फ इसका एक जवाब अभी मेरे पास है इनिशियली, कि आपको प्रैक्टिकल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं किसी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल के लिए, एडवांस एक्सेल की, फाइनेंशियल मॉडलिंग की, वैल्यूएशंस की और एमएनए की। ठीक है, ये सारी आपको एडवांस स्किल्स की जरूरत पड़ती है। ये सारी स्किल्स आप कर लोगे तो इन रोल्स पर चले जाओगे। बाकी पीछे के जितने भी रोल्स हैं, ठीक है, जितने भी रोल्स हैं उनमें इन स्किल्स की कोई जरूरत नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। अभी आपकी कुछ क्वेरीज जरूर होंगी कि सर मेरे को ना प्रोज एंड कॉन्स आपने प्रोफाइल्स के नहीं बताए। तो देखिए वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इस वजह से मैं आपको बता नहीं पाया कि सारे प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। इफ यू वांट टू नो अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द ऑल प्रोफाइल्स, तो आप मुझे लिख सकते हैं, इन नंबर्स पर बात कर सकते हैं आप मेरे से, या आप मेरी वीडियो पर कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी पर्टिकुलर प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीजें बताऊंगा। जिन जिन प्रोफाइल्स के बारे में मेरे पास आएगा कि इनके प्रोज एंड कॉन्स बताइए, मैं सारे प्रोफाइल्स के बारे में प्रोज एंड कॉन्स आपको बताऊंगा। इसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको यह मिलेगा कि अगर आप ये जो बेस्ट वाली प्रोफाइल्स मैंने बताई थी इनमें जाना चाहते हो, इनमें आपका क्या काम होता है, तो वो सारी एक पूरी वीडियो सीरीज है, वो देखते रहिए।
इसके अंदर आपको पता चलेगा कि आप अपना करियर किस तरह से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री में बना सकते हो। इसके आगे का वीडियो जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।